बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हुकरामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त खबरें पेशावर से सीधी आके लैंड की। एक तो वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और उसके बाद एक धड़ाधड़ किस्म की गर्म किस्म की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें बारी बारी सारे लीडरान बोले हैं और मैसेज तकरीबन ये देने की कोशिश की है कि हम सब साथ साथ हैं। इमरान खान की कॉल आएगी तो सारे इख्तलाफात दूर कर दिए जाएंगे, इसका मतलब है इख्तलाफात हैं। दूसरी जानब ज़राए से एक खबर आई कि PTI के करता धरता लीडरान जो हैं, जिनमें शाहिद हटक साहब, अली मोहम्मद खान साहब और दरताज गुल साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट में पार्लिमानी लीडर भी हैं, उन्होंने एक तो PTI के सोशल मीडिया को कंट्रोल करने, उनको लताड़ने की बातें की हैं। दूसरी जानब हैरान कुन तौर पर इस वक्त PTI का वर्कर जिस शख्सियत से इमरान खान के बाद सबसे ज़्यादा जुड़ता है, बिलीव करता है, मानता है कि ये जो बात करती हैं वो ठीक है, अलीमा खान साहबा, उनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया गया है कि अगर इन्होंने सियासत में अमल दखल करना है तो फिर इमरान खान से आर्डर ले लें, या फिर अलीमा खान साहबा जो हैं वो सियासी मामलात में दखल अंदाजी ना करें। कैसे देख रहे हैं? एक तो एहतजाज जब भी कॉल आती है, इनमें से कोई एक भी लीडर नहीं जिसके बारे में ये कहा जा सके कि इमरान खान की रिहाई के लिए या वर्कर के साथ शाना बशाना ये खड़े रहें, वहाँ इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है। दूसरी जानब अदालतों की तरफ देखें, वहाँ PTI के इन्हीं लीडर्स की जो कारकर्दगी है वो 0/0 है। अब अलीमा खान, जिसको एक तो इस्टेब्लिशमेंट पसंद नहीं करती, मुलाकात नहीं होने देती, दूसरी जानब से PTI के अंदर जो इमरान खान के नाम का वोट लेके आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि अलीमा खान फैसलों से दूर रहे। क्यों? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखिए, बात ये है कि एक तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट PTI और वीडियो में वो खास किस्म की मुलाकात जिसके बारे में कहा ब्रेक थ्रू हो गया, उसकी भी बात जी। तो मसला अब ये है कि एक तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को PTI को इंगेज भी करती है, दूसरी जानिब मुझे भी नहीं चाहती कि PTI आज़ाद सियासी जमात बने। सही, ये बात बिल्कुल बजा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट मुस्तकबिल के हवाले से अपने पत्ते पहले ही सेट कर देती है। बहुत सारे मौके पर हमने ये देखा है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट अपने पत्ते आज से 3 साल 5 साल आगे के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी सियासी जमात के अंदर, जैसे PTI के अंदर कुछ लोग इंस्टॉल किए गए जो हमने देखा कि आज भी इमरान खान की जिद्दोजहद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें यह भी हो सकता है, अभी पिछले दिनों आपको पता है एक बड़ी इस्तिलाह मशहूर हुई थी कि PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग भी शामिल हो चुके हैं कि जिन्हें कि जब मुश्किल वक्त आया और उनको इमरान खान और गंडापुर में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो वो इमरान खान की बजाय अली अमीन गंडापुर का इंतखाब करेंगे। और बज़ाहिर ऐसे लगता है कि शाहिद खटक साहब उन्हीं में से एक ऐसे किरदार के तौर पर सामने आ रहे हैं। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, ये बात इस्टेब्लिशमेंट को भी महसूस हो चुकी है, ये बात PTI की बाहर मौजूद क़यादत को भी नज़र आ रही है और ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर हामी और कारकुन भी समझ रहा है, महसूस कर रहा है, देख रहा है कि इस वक्त इन हालात में पार्टी अगर चल सकती है, इमरान खान की रिहाई के लिए कोई तगड़ी जिद्दोजहद तहरीक शुरू हो सकती है, कोई ऐसी शख्सियत जो पंजाब को मुतहर्रिक कर सकती है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की बहन अलीमा खान है। सही, बाहर मौजूद क़यादत से या तो जानबूझकर ऐसे इक़दामात करवाए गए या उनको ऐसे यूज़ किया गया कि अब PTI के कारकुनान और उनके हामी बाहर मौजूद क़यादत पर यकीन ही नहीं करते। मिसाल के तौर पे सितंबर, अक्टूबर और नवंबर लगातार 3 महीने अली अमीन गंडापुर ने जैसे अपने कारकुनों को इस्तेमाल किया और फिर इस्लामाबाद लाकर उनको छोड़ दिया जाता, बेजारो मददगार छोड़ दिया जाता। पहली बार जब वो आपको पता है कि सितंबर में आए, यहाँ पर कारकुनान मौजूद रहे, अली अमीन गंडापुर साहब चले गए, उसके बावजूद कारकुनान तकरीबन 2 से 3 रोज़ तक, उसके बाद भी हमने खुद कवर किया, कलसूम अस्पताल के पास वो एहतजाज करते रहे। अली अमीर गंडापुर KP चले गए, 10 घंटे तक वो गायब रहे थे। रात को 6 बजे वो कहीं मिलने गए और फिर सुबह 4 बजे खबर आई कि उनको रिहा किया गया। 10 घंटे कहाँ रहे कोई नहीं जानता। और उसके बाद आप देखें कि अपने कारकुनों को छोड़कर चले गए। फिर गौहर खान साहब का कंडक्ट आप देखें। फिर सबसे बढ़कर गुज़श्ता रोज़ आपने भी वो देखा होगा कि तैमूर झगड़ा साहब ने ये पहली बार ये इंकशाफ किया कि इमरान खान ने 3 बार खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात के दौरान होने वाली धांधली की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का हुक्म दिया था और तीनों बार अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की इस हिदायत को नज़रअंदाज किया। और यहाँ तक कि आपको याद होगा कि हमने 7 फरवरी 2025 को एक व्लॉग भी किया था, मैंने तो इसके ऊपर ट्वीट भी किया था, तफसीली ट्वीट, कि PTI ने आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा की हद तक धांधली की तहकीकात के लिए
कमीशन बनाने का फैसला कर लिया है। TORs तय हो चुके हैं। 9 नुकात का एजेंडा या जो इख्तियार था वो इंक्वायरी कमीशन को दिया जाना था, लेकिन आज तक अली अमीन गंडापुर ने उस पर बाकायदा ऐलान उसका नहीं किया कि ये कमीशन बनेगा। तो क्यों नहीं किया गया? अब गुज़श्ता रोज़ जब तैमूर झगड़ा साहब की जानिब से इस पर इंकशाफ किया गया तो मुझे याद आया कि यार ये चीज़ तो हम फरवरी में दे चुके हैं। फिर मैंने अपनी वो सारी ट्वीट्स भी रिकॉल की और सारी वो शेयर की। आपको भी याद होगा कि हमने इसी जगह खड़े होकर उस वक्त कहा था कि एक TORs तय हो चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा ये इकदाम होगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर उसमें भी रुकावट बने रहे। फिर अली अमीन गंडापुर को कहा गया कि आप PTI खैबर पख्तूनख्वा की सदारत छोड़ दें और पार्टी की जो वो सेक्रेटरी जनरल की जो सीट है वो खुरम जिशान गलबन उनका नाम है, जिनको सेनेट के टिकट के लिए भी नाम दे दिया गया था। और फिर आप देखें शेर अफजल मरवत की, तो उनको क्योंकि वो बहुत ज्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट नजरिया रखते हैं तो उनको कहा गया कि आप उनको खैबर पख्तूनख्वा का PTI का सेक्रेटरी जनरल बनाए, जब जुनैद अकबर को सदर बनाया गया। लेकिन आज तक गौहर खान साहब ने उनका नोटिफिकेशन नहीं किया। बाद में अली असगर खान साहब का नोटिफिकेशन कर दिया गया। फिर इमरान खान ने कहा कि जो ये हैं आलिया हमजा साहब हैं पंजाब के अंदर, आप इनको जो पार्टी की सदारत है वो इसको आलिया हमजा के हवाले करें, क्योंकि 3 बार जो है हमाद अजहर साहब वो उससे इनकार कर चुके हैं कि मैं रोपोश हूँ और मैं बेहतर अंदाज में पार्टी मामलात नहीं चला रहा। पंजाब के अंदर भी आपको पता है कि खींचातानी की एक सिचुएशन मौजूद है। 16 लोगों के नाम तो आलिया हमजा खुद इमरान खान तक पहुँचा चुकी हैं। तो आज देखें कि आज तक आलिया हमजा चीफ ऑर्गेनाइजर तो हैं, लेकिन उनको पार्टी का पंजाब का सदर नहीं बनाया गया, नोटिफिकेशन नहीं किया गया। तो ये कौन लोग हैं जो इमरान खान के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? कोई बाहर नहीं, हाँ, बाहर का कोई बंदा नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब हैं, साथ उसके सलमानों के राजा और बैरिस्टर गौहर, इसके अलावा कौन हो सकता है? देखिए जो नोटिफिकेशन है वो तो जाहिर बात है ये सदर और सेक्रेटरी जनरल की मंजूरी से होने हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या उसमें अप्रूवल देना सदर का काम है या सेक्रेटरी जनरल अपने तौर पर भी ये काम कर सकते हैं। अगर इमरान खान का हुक्म है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसमें अलीमा खान साहबा किसी किस्म की कोई रुकावट डालने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मज़ामती लोगों की तो इस वक्त PTI की ज़रूरत है। और पंजाब के अंदर आलिया हमजा साहबा ने तो अपने इक़दामात से साबित किया है कि वो मज़ामती सियासत कर सकती हैं, पार्टी के सोए हुए कारकुनान को मुतहरिक कर सकती हैं। इसकी हम पिछले 3-4 महीने में बड़ी वाज़े तौर पर उसकी निशानियाँ और उसके जो शवाहिद हैं वो देख चुके हैं। तो ये सारे इक़दामात किए जा रहे थे। तो पार्टी के अंदर से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये सारा कुछ हो रहा था। एक तरफ हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जैसा मैंने कहा कि PTI को इंगेज किए हुए है, और दूसरी जानिब पार्टी के अंदर मौजूद इन असासों के ज़रिए अब एक बार फिर इमरान खान की बहन को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। हैरानी की बात क्या है? हैरानी की बात यह है कि अभी 2-3 रोज़ पहले और इससे भी तकरीबन कोई 3-4 हफ्ते पहले भी शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से कहा गया कि मुझे पार्टी से निकलवाने में इमरान खान की बहन अलीमा खान का किरदार है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फिर इसी तरह का बयान दिया। अब इमरान खान की बहन को निशाना कौन बना रहा है? वो लोग जो नहीं चाहते कि अलीमा खान कहीं किसी सूरत पार्टी के किसी अहम ओहदे पर विराजमान हो। ये बात तयशुदा है, आज लिखवा लें। इमरान खान ये आज फैसला करें, कल करें, 2 हफ्ते बाद करें, महीने बाद करें, 2 महीने बाद करें या 6 महीने के बाद करें, ये फैसला उनको करना है। अपने जो इकलौता आयरन रूल है इमरान खान का कि मोरूसी सियासत हम नहीं करेंगे। इमरान खान को इस पर कुछ टाइम के लिए जिम्मेदारी तो दी जा सकती है। आप उन्हें ना MNA या सेनेटर का टिकट दें, आप उन्हें सियासी तौर पे एक रोल दे दें, सिर्फ इसलिए कि वो इमरान खान की जिद्दोजहद के लिए जब तक वो जेल में है वो जिम्मेदारियां संभालें, और जब इमरान खान बाहर आएंगे तो वो साइड लाइन। बुशरा बीबी को भी तो रोल दिया गया था नवंबर के महीने में। तो इसलिए इमरान खान को ये फैसला करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर मौजूद क़यादत बार बार खुद को कंप्रोमाइज साबित कर रही है। पार्टी के लोगों का, पार्टी देखें, सबसे पहला शक तो पार्टी के अपने कारकुनों ने किया ना, जब उन्होंने देखा कि ये इमरान खान की हिदायत के बरक्स ये सारा काम हो रहा है। फिर आपको ये भी याद होगा कि अक्टूबर के महीने में 19 अक्टूबर 2024 को PTI के जब लोगों की इमरान खान से मुलाकात हुई थी, तो उस मुलाकात में साहिबजादा हामिद रजा साहब ने इमरान खान से पूछा था कि क्या आपका बयान, जिस तरह आप बयान देते हैं, क्या उसी तरह मिनोअन बाहर आता है? तो इमरान खान ने कहा हाँ। इसका मतलब ये है कि उस वक्त पार्टी के अंदर ये शकूक व शुबात पैदा हो चुके थे कि कुछ लोग जो इमरान खान से मिलने जाते हैं वो इमरान खान के बयान को ट्विस्ट करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसमें तब्दीलियां करते हैं, अपने पास से उसमें एडिशन करते हैं या अपनी तरफ से उसमें से कुछ चीज़ें हज़फ कर देते हैं।
तो ये शकूक व शुबात पैदा हो चुके थे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पार्टी के लोगों ने बारहा ये साबित किया है और अपने इक़दामात से, अपने कंडक्ट से ये साबित किया है कि वो मशकूक हो चुके हैं। तो जब पार्टी के कारकुनों ने शक व शुबे का इजहार करना शुरू किया तो अब इन लोगों को पार्टी वर्कर दे रहा है, पार्टी वर्कर दे रहा है। तो इसलिए अब उनको यकीन हो गया कि ये कुछ नहीं कर सकते। अब पार्टी कारकुन ये आवाज़ उठा रहा है कि इमरान खान अलीमा खान को ये जिम्मेदारी दे। तो अलीमा खान साहबा की को अगर ये जिम्मेदारी मिलती है, जो तकलीफ एक बहन या इमरान खान की तीनों बहनें अपने भाई के लिए महसूस करती हैं, वो पार्टी के अंदर कोई शख्स महसूस नहीं कर सकता। इसके लिए इसके साथ तो बहस करने का कोई मकसद ही नहीं। अब सोशल मीडिया पीटीआई का देख लेना कि कोई एक पीटीआई का ऐसा लीडर जिस पर सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट कह लें पीटीआई के या कारकुन कह लें, किसी एक को भी एतबार हो कि ये 100% जो है इमरान खान के साथ खड़ा है सर। मेयार ये बन चुका था। अभी पिछले दिनों आप देख लें, गलबन फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में पीटीआई के कारकुनों का मुतालबा क्या होता था। इमरान खान का आज बयान आया, उसमें अगर आर्मी चीफ साहब का उसमें तज़किरा होता और सख्त बयान होता तो पार्टी के रहनुमा उस बयान को रीट्वीट नहीं करते थे। पीटीआई वाले कहते थे कि इमरान खान के बयान को फलां बंदे ने, फलां जो रहनुमा है, ओहदेदार है पार्टी का, उसने रीट्वीट नहीं किया, फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया, फलां ने नहीं किया। फिर मजबूरन इमरान खान को ये कहना पड़ा कि जो लोग बोझ उठा सकते हैं वो साथ रहे, वरना पार्टी। इमरान खान ने जब कहा कि जो लोग मेरे बयानिया का बोझ नहीं उठा सकते वो पीछे हट जाए, वो ताकि उनकी जगह पर जो मेहनती, ईमानदार, वफादार और पार्टी के साथ मुखलिस कारकुनान है जो मेरे बयानिया का बोझ उठा सके, वो आगे आए। फिर हमने देखा कि शेख वकास अकरम साहब जो केपी में बैठे थे वो भी सामने आ गए। फिर पीटीआई के बहुत सारे सियासी रहनुमा, गंडापुर साहब दो बार उन्होंने कोट करके उसके ऊपर लिखा। तो इसका मतलब ये है कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उस गड़बड़ करने वाले ही अब अलीमा खान का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे 3 बड़े किरदार आज सामने आए। अली मोहम्मद खान साहब, जिनके बारे में हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त कहते हैं कि ये माशाल्लाह से दरूद पाक पढ़ के और हाथ में तस्बीह पकड़ कर ये गलत बयानी करने की कोशिश करते हैं। हालांकि आपको याद होगा जब अदम एतबाद हुई थी तो उसके बाद एक तकरीर इन्होंने आखिरी की थी और उसके बाद इनकी ऐसी गुड्डी चढ़ी थी कि लोगों ने इसको पलकों पर बिठाया था। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब ने भी वो सारी इज्जत गंवा दी। फिर अब दूसरे जनाब आ रहे हैं इसमें, और आज हैरानी की बात यह है कि अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से आज पार्टी इजलास में ये तजवीज़ दी गई कि इमरान खान का जो ट्विटर है या पीटीआई का जो ऑफिशियल सोशल मीडिया है उसको महदूद किया जाए और उनको पाबंद किया जाए। तो इसका मतलब क्या है कि इमरान खान साहब के बयानियों को काबू करने की कोशिश हो रही है। अलीमा खान के बयानात जो पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट्स हैं, मुख्तलिफ पीटीआई ऑफिशियल है या इंसाफ.pk है या जो सूबाई अकाउंट्स हैं या इंटरनेशनल, तो पाकिस्तान में बंद कर दी है। तो ये क्या इन पर अलीमा खान के बयानात को रोकने की कोशिश हो रही है? तो ये तजवीज़ दी गई जनाब अली मोहम्मद खान साहब की जानिब से। फिर आप आ जाए, ये जो सरताज गुल साहिबा हैं, इन्होंने नवंबर के महीने में शानदाना, वो क्या उनका नाम है, शानदाना गुलजार साहिबा, कमल शोज़ेब साहिबा, सारे किरदार सामने आ रहे हैं। और देखें, अलीमा खान ने कभी भी मुस्तकिल और ये पार्लिमानी सियासत नहीं करनी। उनका भाई जेल में है, बहनों को बहुत ज्यादा तकलीफ है, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी थी और इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद, इतनी आवाम में मकबूलियत होने के बावजूद, अपने भाई का बयानिया इतना तगड़ा होने के बावजूद अगर पार्टी इमरान खान को रिहा नहीं करवा सकी तो फिर बहनों का शक करना और शिकवा करना बिल्कुल दुरुस्त है। ये हो गया एक मौजूद। दूसरा एक और किरदार रह गए हैं जनाब, और सरताज गुल साहिबा वो खातून है जिन्होंने 22-23 नवंबर को 24 नवंबर को अपने डेरा गाजी खान से कुछ वीडियोस लगाई थी। देखें जी, मैं काफिले के साथ आ रही हूँ, फिर यहाँ पर काफिला नहीं पहुंचा, कारकुनों पर गोलियां चल गई, गलत खबरें चलवाई गई कि हम इस्लामाबाद पहुंचने वाले कोई नहीं पहुंचा। फिर वो क्या नाम है, ओन अब्बास बप्पी साहब, उनकी मुल्तान से पता चले कि वो हीथ्रो एयरपोर्ट से जाकर नमूदार हुए। तो इसलिए ये वो लोग हैं जो शक कर रहे हैं, अली मोहम्मद खान, सरताज गुल और तीसरे शाहिद खटक साहब। ये सारे किरदार जब सामने आके मुंह खोलते हैं तो इमरान खान का फायदा करते हैं कि बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत शातिर है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट सियासी जमातों के अंदर अपने लोग इंस्टॉल करती है और इतनी खूबसूरती से इंस्टॉल करती है कि ऐसे लगता है कि इनसे बढ़कर इमरान खान का वफादार और नजरियाती कोई नहीं है। लेकिन हमने ये देखा है कि वो लोग बाद में इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार निकलते हैं, प्यारे हो जाते हैं या उनको एंटी इस्टेब्लिशमेंट बना के कहीं इंस्टॉल किया जाता है। क्योंकि हमने तो ये भी देखा है कि इस मुल्क में तकरीबन 99% या इससे बल्कि 99.9% लोग
जो खुद को एंटी एस्टेब्लिशमेंट सारी जिंदगी असल में वही प्रो एस्टेब्लिशमेंट, दर हकीकत वो उनके वफादार लोग थे। जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे वो तो शायद मुल्क की मोहब्बत में या मुसल्लह अफवाज की मोहब्बत में या हसास इदारों के साथ एक मोहब्बत और एक तजस्सुस की वजह से वो उनके साथ उनके हामी बन गए थे। लेकिन हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट थे, लेकिन जब जमहूरियत के ऊपर ज़रब लगाई गई तो वो सारे लोग हमें जमहूरियत पसंद होते दिखाई दिए, और जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे वो उनके मोरे और किरदार निकले। तो इसलिए पीटीआई को, मेरे ख्याल में इमरान खान को आज नहीं तो कल ये चीज़ें, इस चीज़ का इदराक करना होगा। हमारी एस्टेब्लिशमेंट इदराक कर चुके हो, फैसला भी कर चुके हो, ये बात बिल्कुल ठीक, कि ऐलान करना बाकी हो। और अलीमा खान साहबा की मुलाकात शायद इसी वजह से रुकवाई गई हो, इसी वजह कि अगर ये मिली कहीं तो इमरान खान ये ना कह दे कि आपको ये जिम्मेदारी लेना होगी, आप जहनी तौर पे तैयार हो जाएं, सोच लें, कोई फैसला कर लें ताकि मैं फलां टाइम पे जाकर आपको ये ऐलान करूं। तो ये आज नहीं तो कल इमरान खान ने करना है। इसके अलावा इमरान खान के पास कोई दूसरा ऑप्शन अब बाकी नहीं अब बचा। एक ऑप्शन जो है हुकूमत की तरफ से, जो वज़ीर आज़म ने जाकर चौधरी निसार साहब के पाँव पकड़े के भाईजान आप सुलह करवा दें, अब उसके बारे में तबसरे शुरू हो चुके हैं कि ये मुलाकात होने जा रही है। आपने ट्वीट देखे होंगे, उस पर फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया कि अगर ये मुलाकात हो सकती है तो ये बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। कैसे ब्रेक थ्रू होगा? क्या चौधरी निसार के पास इतने इख्तियारात हैं जितने एस्टेब्लिशमेंट के पास? देखें, हमने गुज़श्ता रोज़ जो वीडियो की थी ना वो इसी मामले पे की थी, और उसमें हमने कहा था कि चौधरी निसार अली खान साहब को इस सारे मामले में इंगेज करने का जो वाहिद मकसद नज़र आता है वो बज़ाहिर यही है कि चौधरी निसार इमरान खान के पुराने दोस्त हैं। इमरान खान ने सियासत में होने के बावजूद उनको जब भी उनको मुखातिब किया तो बड़े इज़्ज़त के साथ मुखातिब किया, और इमरान खान ने कभी भी उन पर इस तरह के जुमलेबाजी नहीं की जैसे वो मौलाना के बारे में या नवाज शरीफ के या आसिफ जरदारी के बारे में करते थे। तो एक कॉलेज के टाइम से उनका आपस में याराना दोस्ती है, स्कूल करने एचिसन कॉलेज और उससे भी पहले शायद। तो अब देखें कि चौधरी निसार साहब को इंगेज किया गया। ये एक ऐसे किरदार हैं जो हुकूमत यानी मुस्लिम लीग नून, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट तीनों के लिए काबिल कबूल है। बल्कि हमें तो कुछ ज़राए ये भी बताते हैं कि चौधरी निसार साहब को बाकायदा एक गारंटर के तौर पर इमरान खान के पास भेजा जाएगा, ये यकीन दहानी करवाने के लिए कि जो चीज़ें तय होंगी मैं आपको गारंटी दूंगा कि हम इन चीज़ों पर अमल, और इमरान खान को उस पर ट्रस्ट भी होगा, और इमरान खान को उस पर ट्रस्ट भी होगा। अब ये अभी तय होना है कि इमरान खान चौधरी निसार पर ट्रस्ट करते हैं नहीं करते। चौधरी निसार जाते हैं तो क्या पैगाम लेकर जाते हैं, और कितने इख्तियारात के साथ जाते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं है। उनको पता है कि कौन कितने पानी में है। चौधरी निसार उनके यकीनन दोस्त हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान अब चौधरी निसार पर ट्रस्ट करते हैं, इस हवाले से करते हैं नहीं, ये एक अलग बहस है। और जितना मीडिया में अब डिस्कस हो रहा है कि आपको लगता है ये मुलाकात अब होगी? देखिए, मेरे ख्याल में तो कुछ जराए ये कहते हैं मीडिया की वो चकाचौंध रोशनियां इस पर। देखिए, वो बेशक हो ये चीज़ें, आपको पता है कि बाज़ औक़ात जानबूझकर हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी ऐसी खबरें लीक करती है, और वो खबर लीक करने का मकसद जो होता है वो वाहिद इकलौता मकसद ये होता है कि जो फ़रीक़ मुखालिफ हो उसके ऊपर दबाव भी रहे। तो अब देखिए, इमरान खान साहब तो जेल में है, जेल से आने के बाद अगर चौधरी निसार साहब के हवाले से कोई खबर बाहर निकलती है जो इमरान खान या पीटीआई के मुखालिफ जाती हो, उनके खिलाफ जाती हो, तो इसका मतलब ये है कि वो खबर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से लीक की गई है। तो जैसे अभी फील्ड मार्शल साहब की अमरीकी सदर के साथ मुलाकात हुई तो सुहेल वड़ाई साहब के जरिए बिल्कुल वन साइडेड और बिल्कुल अलग के हवाले से, और जो गंडापुर साहब ने बड़ा चैलेंज दिया ना, इस पर अलग से थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये आज रात वैसे अपना करामत मुगल साहब ये मुलाकात होने का इम्कान है। बस वीडियो हमारे जराए ये कहते हैं कि आज रात को या कल सुबह चौधरी निसार अली खान साहब की इमरान खान से मुलाकात हो सकती है। तो देखिए कि इस मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है। हो सकता है कि इसमें 2 से 3 मुख्तलिफ सेशंस हों, 2 से 3 मुलाकातें हों, और जल्दी में मुलाकातें हों। कुछ लोग अब ये भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के मुकदमात जो मौखर हुए हैं और उनकी मुलाकातों पर पाबंदी लगी है, वो भी दर हकीकत इसी निगोशिएशन का जो अमल है इसको ज़रा स्मूथ करने के लिए कि कहीं कोई रुकावट ना है। जब पैगाम रसानी करना हो सीधा पैगाम रसान जाए और खान साहब से जाके मुलाकात करे। लेट्स सी कि 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर इसकी आउटकम आ जाएगी और पता चलेगा कि ये जो हालिया संजीदा मुज़ाकरात हो रहे हैं क्या ये कामयाब होते हैं या इसमें भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट कोई नए खेल के साथ सामने आती है। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।